Assalamu alaikum. We were discussing about the urology surgery topics और ये आपकी टॉपिक लिस्ट है जो हमने कवर करने हैं टॉपिक्स। इसमें से हमने जो है वो रीनल ट्यूमर्स तक कर लिया है, विल्म्स ट्यूमर और एडेनोकार्सिनोमा किडनी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो यूरिनरी रिटेंशन टॉपिक है। ये सब मेजर आपके यूरोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे एंड दिस विल कंप्लीट योर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूरोलॉजी विच कम इन SCQs एंड MCQs मोस्टली। उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द UQs इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यूरिनरी रिटेंशन की तरफ। यूरिनरी रिटेंशन से आपको क्या समझ आती है, क्या होता है इसमें कि जो यूरिन होता है वो बाहर नहीं निकलता ना, अंदर ही जमा होना शुरू हो जाता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पर। तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, आपके माइंड में क्या आती हैं कि क्यों यूरिन ऊपर इकट्ठा होता जाएगा? ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो कि डिस्टल होगी उस जगह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी किसी भी तरह से। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकती है? किडनी से लेके यूरीथ्रा के लेवल पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। और आपको क्या लगता है यूरिनरी रिटेंशन में पेशेंट को क्या हालत होगी? मतलब किसी का यूरिन पास नहीं हो रहा एंड ही वांट्स टू पास द यूरिन और वो पास नहीं कर पा रहा जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, तो आपको क्या लगता है? पेन होनी चाहिए, उसको होनी चाहिए ना, पेन होनी चाहिए और बहुत पेनफुल होगा ये। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसको किसी तरह निकालना पड़ेगा यूरिन को बाहर। तो हमें यूरिन को कैसे निकालेंगे बाहर? कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई पाइप वगैरह, कैथेटर होना चाहिए, या तो हम नीचे से निकालेंगे यूरीथ्रा के थ्रू। और अगर यूरीथ्रा ही बंद है तो फिर क्या करें? ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंसिजन देनी पड़ेगी ब्लैडर के ऊपर स्किन के थ्रू और फिर यूरिन को बाहर निकालना पड़ेगा किसी तरह। तो इसी तरह की हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। सो यूरिनरी रिटेंशन इज़ व्हाट? इट इज़ इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर। अब एक चीज़ होती है कि एनयूरिया और एक होती है ओलिगूरिया। एनयूरिया क्या होता है कि पर्सन जो है वो यूरिन कर ही नहीं पा रहा, बिल्कुल भी कोई यूरिन नहीं आ रहा। ओलिगूरिया क्या होता है कि यूरिन पहले से कम आ रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। एनयूरिया जो है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यूरिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब कि किडनी उसको फॉर्म ही नहीं कर पा रही, कोई ऐसी पैथोलॉजी है कि किडनी उसको यूरिन को बना ही नहीं पा रही, ठीक है। तो इट मस्ट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एनयूरिया व्हेन देयर इज़ नो यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। और ब्लैडर जो है ना वो मतलब यूरिनरी रिटेंशन होता है कि यूरिन बन रहा है, यूरिन इज़ बीइंग फॉर्म बट कैन नॉट बी पास्ड आउट, ठीक है। और एनयूरिया है कि नो यूरिन एट ऑल, बन ही नहीं रहा, उसने बाहर क्या आना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि किसी का यूरिनरी रिटेंशन हुआ हुआ है या एनयूरिया हुआ है? वी विल पैल्पेट द ब्लैडर। अगर पैल्पेट करने से ब्लैडर हमें पैल्पेबल फील हो रहा है, इसका मतलब कि यूरिन अंदर पड़ा हुआ है, यूरिन बन रहा है लेकिन रिटेंशन है। और एनयूरिया में क्या होगा? ब्लैडर को हम पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा। इसका मतलब यूरिन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो बन ही नहीं रहा, वो ब्लैडर में है ही नहीं, बाहर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। अब यूरिनरी रिटेंशन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट होती है और एक क्रोनिक होती है, ठीक है। अगर एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो, एकदम से ब्लॉक हो गया, यूरिन नहीं आ रहा, अंदर जमा हो गया, तो पेशेंट किसके साथ आएगा? पेन के साथ। और अगर क्रोनिक है, बहुत अरसे से यूरिन बाहर नहीं आ रहा, तो उसमें एज सच पेन के सिम्टम्स नहीं होंगे, वो आहिस्ता 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 यूरिन अंदर इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है एक्यूट इज़ पेनफुल इनएबिलिटी टू अवॉइड, ठीक है। और ऑब्वियसली क्रोनिक में आपको हाइड्रोयूरेटर भी मिल सकता है क्योंकि यूरिन पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोयूरेटर करवाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस करवाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है इसमें। अब हमने कॉजेज़ देखने हैं एक्यूट रिटेंशन के, कि एकदम से पेशेंट आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि मुझे बहुत पेन हो रही है और मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा, आई कैन फील दैट आई हैव ब्लैडर फुल्ड बट आई कैन नॉट पास, देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज़ समथिंग, कुछ करें, ठीक है। तो वो कौन से कॉजेज़ हैं? वो आपके पास मेल आएगा तो आपने क्या कंसिडर करना है
कि उसको क्या है, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस इट्स सिनेरियो फर्स्ट, ताकि आपको समझ आए कि आपके पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। सो 60 years old मेल प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी। एमरजेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आराम से आके ओपीडी में तो नहीं बैठ जाएगा, मुझे बहुत पेन हो रही है, नहीं, एमरजेंसी में आएगा बहुत पेन के साथ। इनएबिलिटी टू पास द यूरिन फॉर लास्ट 12 hours, ही इज़ इन पेन, acute case. On examination, there is smooth, well-defined mass palpable in the suprapubic region, which is dull on percussion. तो आपने एग्ज़ामिन किया कि पता नहीं इसका यूरिन क्यों नहीं पास हो रहा, इतने पेन के साथ है। अब आपने देखना है कि एग्ज़ामिन करने पे कि चलो मैं पता लगाऊं कि या तो इसको एन्यूरिया है या इसको रिटेंशन है। तो आपने ब्लैडर को पैल्पेट किया, तो आपको फील हुआ कि ब्लैडर में वाकई ही पैल्पेबल है, कोई मैस है, कुछ जमा हुआ है। और डल ऑन परकशन, डल क्यों होगा? क्योंकि फ्लूइड है ना, तो परकशन पे क्या होता है, फ्लूइड डल होता है। तो आपने अगर मेडिसिन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सीखी होगी तो यू पैल्पेट द ब्लैडर देयर, उसका एक प्रोसीजर होता है, मेथड पूरा। डल ऑन परकशन, परकशन पे आप करते हो, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? समझ आ रही है कि यूरिनरी टेंशन का पेशेंट कैसे आएगा? अब हम इसके कॉजेस देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने लगे थे। सो मेल में क्या हो सकता है, आपने क्या सोचना है? मेल आपके पास आया, मोस्ट कॉमन कॉज इज़ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो यूरिथ्रा ही बंद है तो कैसे आएगा यूरिन बाहर, नहीं आएगा। और वो जो वहाँ पे प्रोस्टेट पड़ा हुआ है उसके अंदर कोई वो इतना ज़्यादा इनलार्ज कर चुका है, सीए हो गया उसका, ठीक है, सीए प्रोस्टेट कैंसर हो गया उसका। फिर फिमोसिस, फिमोसिस क्या होता है एक्चुअली कि जो है ना, यूरिनेशन के दौरान जो है पेशेंट को इतनी पेन होती है, जब वो यूरिनेट कर रहा होता है उसको इतनी पेन होती है कि वो अपनी पेनिस को जो है ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचता है कि वो पेन उसको ना हो। यूरिनेशन ऑब्वियसली वो यूरिन करना चाह रहे हैं लेकिन यूरिनेशन के दौरान पेन है, तो वो पेनिस को थोड़ा सा ना रिट्रैक्ट करेगा और उसकी मूवमेंट कुछ ऐसे करेगा पकड़ के उसको कि उसको पेन ना हो। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है किसी भी साइड ऑफ द बॉडी पे आपको पेन हो तो आप उस जगह पे हाथ लगाते हो, तो इसी तरह वहाँ पे वो पेन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो वो उसको थोड़ा सा पुल करेगा पीछे की तरफ कि वो पेन ना हो, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज फिमोसिस। उसके बाद आते हैं फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में क्या कॉज हो सकता है यूरिनरी टेंशन का, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? यूट्राइन प्रोलैप्स, अगर हमने आपको याद हो हमने गायनी में पढ़ा था एक कि जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स करके बाहर आ रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर देगा यूरिथ्रा पे और यूरिन पास नहीं होगा। इसी तरह सिस्टोसील है कि ब्लैडर ही प्रोलैप्स करके नीचे आ गया, ये गायनी में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसकी वजह से भी होगा। या ब्लैडर नेक में कोई स्टेनोसिस हुई हुई है उसकी वजह से। फीमेल्स प्रेग्नेंट भी होना तो वो भी रिटेंशन के साथ आ जाती होती हैं ड्यू टू सम मतलब मास लाइक ना उसके ऊपर होगा। बोथ में क्या है, बोथ में है कि एक आपको पता हो अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं यूरिनरी टेंशन के साथ बहुत आते हैं क्योंकि उनके ना नर्व्स काम नहीं कर रही होती, न्यूरोपैथीज़ हो जाती है ना उनको, तो वो फिर मतलब मेरी फैमिली में भी एक मेंबर थे तो उनका भी ये हुआ था कि वो डायबिटिक थे और एकदम से इमरजेंसी में गए थे बिकॉज ऑफ यूरिनरी टेंशन। और पता है वो टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स जमा हो जाते हैं बॉडी में, तो बहुत पेनफुल था। और फिर उनको जो है वो उन्होंने कैथेटर के थ्रू जो है वो निकाला था सारा यूरिन, तो फिर उनको सुकून मिला था। तो इस तरह से ना न्यूरोजेनिक इंजरी और डिजीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर फीकल इन्फेक्शन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया किसी को दिया हुआ है या कोई सर्जरी हुई है रीसेंट उसकी वजह से हो गया हेमोरॉइड्स निकालने पर या इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा हर्नियो किसी की हर्नियोग्राफी हुई है उसके बाद, और यूरिथ्रल इंजरी हुई है या यूरिथ्रल स्टोन है कोई, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। हेमाचूरिया ये होता है कि वहाँ पे ब्लड निकल रहा होता है ना, तो कभी कभार ऐसा क्लॉट सब बन के ना ब्लड का, तो वो भी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। तो ये किसी में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी मेल्स में भी, दोनों केसेस में हो सकता है, ठीक हो गया।
क्लिनिकल फीचर्स आपको पता चल गया है कि सेवरल आवर्स से उसने जो है वो नहीं पास किया होगा यूरिन, पेनफुल होगा, इमरजेंसी में आएगा, हम एग्ज़ामिन करेंगे तो ब्लैडर जो आपको पैल्पेट होगा, टेंडर होगा, मतलब आप हाथ लगाओगे ना तो पेशेंट को पहले ही इतनी पेन है, तो वो पैल्पेट करने से ब्लैडर, तो ब्लैडर पैल्पेट भी होगा और दूसरा ये कि वो पेनफुल होगा, बहुत उनको पेन होगी, तो पता चल जाएगा कि इसकी यूरिनरी टेंशन है। ठीक है, डल परकशन नोट ओवर द ब्लैडर, और ये हमने इसका यूक्यू भी डिस्कस कर लिया। सो मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए इसकी, वही होनी चाहिए ना कि फूलीज कैथेटर पास करें। सबसे पहले वो बता रहे कि फूलीज कैथेटर आपने अप्लाई करनी है एसेप्टिक कंडीशन में, उससे आपने जो है कैथेटराइजेशन करनी है और ड्रेनेज करनी है। ठीक है, तो ड्रेनेज आपने कर ली, फिर अगर कैथेटराइजेशन फेल हो जाती है तो यू विल परफॉर्म, वो वाले कौन सा बताया था, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो कि मतलब सुप्रा प्यूबिक मतलब कि प्यूबिक बोन के ऊपर ना जो जगह होती है वहाँ भी होता है ना ब्लैडर, तो सिस्टोस्टोमी मतलब आपने एक स्टोमा बनाना है, आपने बाहर से जो है वो सुराख करना है और ब्लैडर के अंदर पहुँचना है स्किन के थ्रू, और वहाँ से फिर यूरिन निकालना है। क्यों? क्योंकि आप कैथेटराइजेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो दैट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन। और डिस्पोजेबल जो है ये होना चाहिए हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका मैं आपको मतलब वैसे तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपने देखना है कि वो कैसे परफॉर्म किया जाता है तो बस पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी, तो वो आप देख लें। ठीक है, तो उन्होंने प्रोसीजर ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्चुअली होगा क्या है कि सिरिंज इज़ यूज टू एस्पायरेट द यूरिन टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मतलब ऐसे तो नहीं ऊपर ऐसे होल कर देना, कुछ पता ही नहीं है ब्लैडर नीचे है भी कि नहीं। ठीक है, तो हम सिरिंज सबसे पहले पास करेंगे, जैसे आपको पता है ब्लड के लिए वो हम करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने नीडल डाली है वो ब्लड वेसल के अंदर गई भी है कि नहीं। थोड़ा सा हम ब्लड बाहर निकाल दें तो पता चल जाता है हाँ यही जगह है। ठीक है, तो इसी तरह हमने सबसे पहले नीडल डाल के चेक करनी है कि एस्पायर करना है यूरिन को, कि पोजीशन ऑफ ब्लैडर का पता चल जाए, मिड लाइन कहाँ पे, प्यूबिक सिम्फिसिस के 2 फिंगर्स अबव। ठीक है, और फिर वहाँ पर हमने जो है वो एक ऑब्वियसली एनेस्थीसिया अप्लाई करना है, लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन का। उसके बाद ज़ाइलोकेन का एनेस्थीसिया अप्लाई करके पेशेंट को पेन फ्री करके आपने क्या किया कि ट्रोकार इंसर्ट किया स्किन के थ्रू, और फिर ब्लैडर में पहुंच गए, और वहाँ से फिर जो है वो आपने ट्रोकार को निकाल लिया। जैसे ट्रोकार आपको पता है वो जैसे हम लेप्रोस्कोपी करने के लिए भी डालते हैं, उस तरह का होता है। वो हम ट्रोकार निकाल के अंदर फोलिस कैथेटर इंसर्ट करते हैं, और फिर जो है वो हम जो है वो उसके साथ ड्रेनेज बैग अटैच कर लेते हैं। फिर उसमें जो है ना जितना भी यूरिन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कितनी ज़्यादा यूरिन रिटेंशन हुई हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है प्यूबिक सिम्फिसिस, आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके 2 फिंगर्स अबव जो है ना हमारा ये हमने डाला हुआ है ट्रोकार। ये ट्रोकार बाद में हम निकाल देते हैं, इसमें फुलिस कैथेटर डालते हैं, ब्लैडर में पहुंचते हैं और ऊपर से सारा यूरिन जो जमा होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, जो क्रोनिक रिटेंशन होती है वो पेनलेस होती है, और जो हमारा जो है हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस रीनल फेलियर करवाती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं। इसमें भी हम यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन करते हैं, बट देयर इज़ रिस्क ऑफ हेमेचूरियन एक्सेसिव पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायरेसिस। मतलब ये कि हमने जब यूरिन निकाला तो इतना ज़्यादा यूरिन आ जाता है कि पेशेंट जो है वो जो है ना मतलब इतना ज़्यादा यूरिन आ जाता है तो एकदम से ना पेशेंट की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है वॉल्यूम, तो वो मसले की बात होती है, और पेशेंट मोस्टली जो है ना एडमिट होते हैं ओवरनाइट। तो अब इनकी पिक्चर्स देख के फिर इसके यूक्यूज़ देख लेते हैं। यूक्यू जो इसका एक ही आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन लाइक एनलार्ज प्रोस्टेट, urethral stricture, bladder or urethral stones, stroke or spinal cord injury, neurogenic bladder. So this is a Foley's catheter which we actually use to uh, pass the urine out. इसमें we have the, as you can see here, टिप होती है इसकी जो कि हम यूरिथ्रा के अंदर डालते हैं फॉर द ड्रेनेज पर्पस, और ये बैलून होता है जो कि वाटर के साथ फिल हुआ होता है। पीछे आप देख रहे हैं 2 तरह के, एक बैलून पोर्ट होता है और एक यूरिन ड्रेनेज पोर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कैथेटर जो हमने यूरिथ्रा में इंसर्ट किया हुआ है टू पास द यूरिन आउट, और दिस इज़ नोन एज फूलीज कैथेटर। फिर हम उसको ड्रेनेज बैग को साथ लगा देते हैं, उसमें वो यूरिन निकलता रहता है। ठीक है, ये सिस्टोस्टमी है कि ट्रोकार जो है उसको सबसे पहले डाला जाता है अंदर
प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर, फिर उसमें कैथेटर प्लेस किया जा रहा है और उसके बाद ट्रोकार को रिमूव कर दिया जा रहा है और फिर कैथेटर जो है उसको अंदर ही छोड़ दिया जा रहा है टू पास आउट द यूरिन। स्टोन्स हैं। सो एक्यूट यूरिनरी टेंशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फुलीज कैथेटराइजेशन करते हैं। अगर यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर हम सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं टेम्पररी, और फिर सिस्टोस्कोपी करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पैथोलॉजी, क्योंकि पहले हमने उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करनी है, पेशेंट को पेन फ्री करना होता है। फिर दूसरी साइड पे क्या है कि कंटिन्यूस ड्रेनेज करते रहना है कैथेटराइजेशन से। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर एनी कॉज ऑफ यूरिनरी टेंशन डिपेंड्स ऑन द कॉज, ठीक है। उसमें हम या तो मेडिकेशंस करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं। So, पूछ रहे हैं नेचर ऑफ डल मैस palpable. The dull mass palpable is actually the urinary bladder which is distended due to urinary outflow obstruction. ठीक है. Then what is the commonest cause of her problem? His problem. So according to the age of patient, as it's 60, so the commonest cause will be prostatic issue like benign prostatic hyperplasia. What will be the management? Sorry. सबसे पहले हम मेडिकल मैनेज करेंगे, एडमिट द पेशेंट एंड काउंसिल अबाउट डायग्नोसिस, देन पास द फॉलीज कैथेटर एज सून एज पॉसिबल, देन मोनिटर द आईवी लाइन, मेंटेन द आईवी लाइन, देन आईयूपी चार्टिंग. If catheter cannot be passed, then do suprapubic puncture to drain out the urine and relieve the retention. आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट डू मेडिकल मैनेजमेंट. और मेडिकल मैनेजमेंट हमने डिस्कस नहीं की, उसमें हमने क्या करना होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स देनी होती हैं जो यूरिन को बाहर निकालेंगी, लाइक दीज आर अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स एक्चुअली होते हैं प्रोस्टेट के लिए, और जो है इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स हैं। सर्जरी में क्या है, इफ़ सिम्टम्स आर नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशंस देन वी डू रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का एक्चुअली क्योंकि कॉमनेस्ट कॉज होता है इस एज में, तो इसलिए हम इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और मिनिमल और इन्वेसिव सर्जरी भी परफॉर्म है। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे मेडिकली एंड सर्जरी। और अगर आपने वो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया है ना, वो अगर आप ड्रॉ कर दें तो वो भी अच्छा है, उसमें आपको बताया कि फॉलोअप कैसे करेंगे और सारा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिनरी रिटेंशन। सो यहाँ तक हमारा हो गया यूरिनरी रिटेंशन तक। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी ब्लैडर स्टोन्स।